नमस्कार दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे छप्पड़ फाड़ के। कहते हैं वो देता है छप्पड़ फाड़ के और लेता है चमड़ी उतार के। क्या सही है, क्या गलत है, क्या आपने कभी जाना है? क्या आप सोच सकते हैं आज की इस दुनिया में ऐसा भी हो सकता है या किसी दुनिया में कुछ भी हो सकता है? क्या सब कहानी किस्से हैं या कहीं कुछ सत्य भी है? दोस्तों, बहुत समय की बात है, एक राजा हुआ करते थे और उन राजा के 7 बेटियां थी। राजा बहुत प्रभावशाली थे, सब पर अपना हकूक जमाते थे कि देखो, दिखा कर करते थे कि मैं तुझे खाना दे रहा हूँ, मैं तुझे रोटी दे रहा हूँ, मैं तुझे कपड़ा दे रहा हूँ, मैं तुझे मकान दे रहा हूँ, बहुत कुछ। अब उनकी जो 7 बेटियां थी, सब बेटियां कहना मानती थी, एक लड़की कहना नहीं मानती थी। एक लड़के कहते थे, पापा आप भगवान नहीं हैं, जो कुछ होता है भगवान की कृपा से होता है और भगवान ही देता है। राजा को बड़ा क्रोध आता था। राजा कहता था ये कैसे बोलती है? वो कहता था मैं भगवान हूँ, मैं सबको रोटी देता हूँ, सबको कपड़ा देता हूँ, लेकिन मेरी ही बेटी कहती है कि नहीं, तुम भगवान नहीं हो, रोटी देने वाला भगवान है। और उसे ना उस लड़की पर बड़ा गुस्सा आता था। राजा बहुत चतुर था। राजा ने क्या किया, अपनी 6 बेटियों की शादी बहुत बढ़िया घराने में, अच्छे राजा महाराजाओं के यहाँ की, और जो छोटी वाली बेटी थी उसकी शादी एक गवाले से कर दी। गवाला बोले तो भेड़ बकरियाँ चराने वाला, गाय चराने वाला, ऐसा था। कुछ गाय भी थी उसके पास। राजा बोलता है अच्छा बेटी ये बात है तो चलो तुम्हारी शादी मैं इससे कर देता हूँ, देखता हूँ तुम्हारी किस्मत में क्या है। कुछ दान दहेज नहीं दिया, 2 गाय दे दी, ये लो, वहाँ जंगल में झोपड़ी डाल दी और दूध पियो और ऐश करो। काफ़ी दिन हो गए तो एक दिन वो राजा की बेटी जो सबसे छोटी वाली थी, खेत में गाय के लिए घास काटने गई। घास काट रहे थे तो उसने तो देखा कि यहाँ पर ज़मीन कुछ बैठी हुई सी है, यानी कि ज़मीन दब गई। तो उसने सोचा कि ये क्यों दब गई, यहाँ कुछ गड़बड़ है, और उसने फावड़े से वहाँ पर खोद दिया। खोद कर देखा तो वहाँ पर बड़ा कुछ निकला, बहुत बड़ा मटका था, धन से भरा हुआ था, और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भागी भागी अपने घर गई। कहती है अजी सुनते हो? कहता हाँ सुनाओ। कहती है मैंने ना एक बहुत बड़ा मटका देखा है, धन से भरा हुआ है, आओ चलो निकाल लाएं, मुझसे नहीं निकल रहा है। वो तो हराम हट था, वो तो लेटा रहा। वो बोला भाई अपने बस की नहीं है, अपनी किस्मत में होगा तो यहीं आ जाएगा। बड़ा गुस्सा आया उसको। वो बोले ये तो बड़ा ही बदतमीज़ है, कुछ करेगा नहीं तो आएगा कैसे। अब वो भागी भागी गई अपने जेवर जेठों के यहाँ, और वहाँ उनसे बोली ऐसे ऐसे बड़ा माल पानी है, गड्ढे में दबा हुआ है, जेवरात है, धन संप्रदा है, आओ चलो निकाल लें। चलो चल दिए वो, आओ चलो चलें, चल दिए सब। अरे जब किस्मत में नहीं होता तो आदमी कितना भी कोशिश करे तो फिर कुछ नहीं होता। और जब राम जी की कृपा नहीं है तो आपके ऊपर किसी की कृपा नहीं है। देखो एक बात सोच लो, उसी की मर्ज़ी से कोई अमीर है और उसी की मर्ज़ी से सब कोई गरीब है। कर्म आपने पहले जैसे किए हैं उसका इस जन्म में भी हिसाब है और अगले जन्म में भी हिसाब है। तो जब उसके देवर जेठ आए और उन्होंने देखा कहाँ है धन, बोला यहाँ है धन। जैसे ही धन का ढक्कन उगाड़ा मटके का तो देखते क्या है, उसमें सांप और बिच्छू हैं। बोले अरे ये औरत तो हमें मरवा देगी, ये तो चाहती थी कि हम मर जाएं। ये एक धनवन तो है नहीं, इसने तो ये कहा था ये आए तो ये काट लेंगे सांप और हमारा काम तमाम हो जाएगा।
क्या हुआ दोस्तों, उन्होंने ये सोचा कि अच्छा, वो बोले ठीक है कल निकालेंगे इसको, और वो अपने घर चली गई, राजा की जो आखिरी बेटी थी। अब क्या हुआ कि वो जो देवर जेठ थे, उन्होंने वो धन निकाला रात भर में मेहनत करके, और सुबह सुबह झोपड़ी में जो रहती थी उसका छप्पड़ फाड़ के ऊपर से उलट दिया कि चलो ये सांप बिच्छू जो हैं इसको खा जाएंगे। देखो, अगर आपकी किस्मत में धन नहीं है तो आपको सब कुछ सांप बिच्छू नज़र आएगा, और आपकी किस्मत में है तो सब धन नज़र आएगा। अब उन्होंने उसके झोपड़े में ऊपर से पलट दिया, और छन छनाट हुई, दे जन जन जना 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 मर गया भाई। अब वो जो कह रहा था ना कि मैं नहीं जा रहा भाई, धन अपनी किस्मत में होगा तो यहीं आ जाएगा, वो लठ लेके बैठ गया। अब हाँ भैया कौन ले रहा। तो भैया ऐसा कहते हैं कि जब वो देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, इसी कहावत से, और जब लेता है तो चमड़ी उतार लेता है। लो ये भी सुन लो। तो क्या हुआ, बहुत समय हो गया, वही उसका बाप राजा उधर से गुजर रहा था। उसने कहा यार यहाँ तो मेरी बेटी रहती थी, यहाँ तो महल बना हुआ है। वो बोला ये महल किसका है? बोले पापा ये आपका है, आ जाओ। पापा तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों झुक कर चल रहे हो? बोला बेटी मेरे कमर में ना दर्द होता है और मेरी चमड़ी ना खराब हो रही है। वो समझ गई कि भगवान ने इसकी चमड़ी उतार ली। वो कहते हैं ना, किसी को देता तो चप्पड़ फाड़ के और किसी को लेता तो चमड़ी उतार के। तो वो कहने लगा बेटी मुझे बड़ा दुख है, मैं शायद तुम्हारे काम नहीं आ सका, इसलिए मेरे को चर्म रोग हो गया, इसलिए मैं परेशान हो गया, इसलिए तुम्हारी सब बहनें भी दुखी हैं, तो बेटा क्या कुछ मदद करो। वही बाप जो अपने आप को भगवान कहता था, वही बाप अपनी बेटे के पैर पकड़कर रोने लग गया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी बद्दुआ मुझे लग गई है, तुम्हारा अभिशाप मुझे लग गया है, उसकी वजह से मैं बर्बाद होता जा रहा हूँ। और दोस्तों, लड़की थी, अच्छी थी, समझदार थी, किस्मत वाली थी। उसने पापा को उठकर कहा कि हाथ पकड़ के आप अंदर आइए और बैठ जाइए और कुछ खाइए और आराम कीजिए, और मम्मी को भी बुलाइए। देखो दोस्तों, अगर तुम में कहीं संस्कार हैं तो कहीं ना कहीं दिख जाएंगे, और अगर संस्कार नहीं है तो आप अपना सब कुछ खोकर भी चौड़ी छाती करके खड़े रहोगे, कि अहंकार में खड़े हो जाओगे कि हमारा क्या बिगड़ने वाला है। तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कहते हैं तुम्हारे पास था ही क्या जो बिगड़ जाएगा। बिगड़ता तो उसका है जो अपने आप को अहंकारी समझता है, बिगड़ता तो उसका है जो लोगों की सेवा नहीं करता है, बिगड़ता तो उसका है जो किसी पर दया नहीं करता है, बिगड़ता तो उसका है जो लोगों का बिगाड़ता है। अरे बिगड़ता तो उसका है जो बिगड़ी में, अच्छाई में किसी के काम नहीं आता है, और बिगड़ी में किसी के काम नहीं आता, उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। तुम्हारे जीवन में तो बहुत कुछ होता होगा, तुम्हारे जीवन में तो सब कुछ तुम्हारे मुताबिक होता होगा, लेकिन तुम फिर भी ये सोचते होगे कि हमारा क्या बिगड़ेगा। तो याद रखना, परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, पर उसकी लाठी जब चलती है आवाज़ वाली लाठी से ज़्यादा चलती है। आप क्या समझते हैं? अगर कोई परमात्मा का हुक्म नहीं मानता है, अगर कोई परमात्मा की बात की अवहेलना करता है या उससे दूर जाता है, तो कितनी भी दूर चला जाए मृत्यु से दूर नहीं जा सकता है। आप मृत्यु से कितना छुप जाएंगे, आप मृत्यु से कितनी दूर भाग जाएंगे, मृत्यु आपको वहीं से पकड़ लेगी। और मृत्यु जब किसी को पकड़ लेती है तो वो चाहे 1000 कोस में हो, उसे यही कहा जाता है कि वो मृत्यु से नहीं भाग सकता। कहते हैं एक बहुत ही बड़ा एक ज्योतिषी था, और ज्योतिषी क्या था, लोगों का भविष्य बताया करता था। अब लोगों का भविष्य बताते बताते उसने देखा कि उसकी जो मौत है
फांसी से लिखे है और उसी देश का राजा उसे मौत की सज़ा दे रहा है। डर गया, और डर भी इतना गया कि वो सोचता रहा कि इसका उपाय कैसे होगा और ये उपाय हमें कैसे ठीक करेगा। आज की दोस्तों कहानी बीच में रोकते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। कल फिर मैं आपको बताऊंगा कि उस ज्योतिषी के साथ क्या हुआ और कैसे उसको फांसी लगी।